हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार कंफर्म करिए मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? और दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से? फटाफट से बताओ बेटा एक बार, जल्दी से बताएंगे। सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे भाई? हम बताओ फटाफट से। कुछ पढ़ भी रहे थे क्या? कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही थी अपनी? हाँ जी साथी। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज थोड़ा सा ना भाई, देखो काफी तरह के क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखे हैं। वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं उनको, थोड़ा सा और देख लेते हैं। और आज मिनिमम मैक्सिमम वाले इस क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे स्टार्ट। ठीक है जी, मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं आज, है ना। वैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, बताओ फटाफट से। जीवन में समस्याएं तो नहीं है किसी बालक के? कोई कष्ट जैसा तो नहीं है? कुछ कष्ट तो नहीं है? कष्ट? चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से भगवान आपके जीवन में खुशियां ही रखे भाई, है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं आज, है ना। जैसे ये सवाल है बेटा, एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करना। एक सेकंड, थोड़ा सा फोकस सेट करता हूं, है ना। प्रसाद भाई मैं लाया हूं, लेकिन अब तुम, समस्या ये है कि बहुत दूर रहते हो। अगर तुम मेरे पास रह रहे होते तो प्रसाद आपको जरूर मिलता। ठीक है जी, प्रॉब्लम ये है। एक बार इसको क्वेश्चन को करके देखो, क्या आंसर बनेगा एक बार समझिए। हाँ जी भाई। बेटा दिक्कत, संदीप तुम रहते कहाँ हो ये बताओ? वहां से तो यहाँ कोई कनेक्शन बन नहीं सकता, तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा बेटा इसका? तब सोचिए ना, आजमगढ़ तो बहुत दूर है बेटा। आजमगढ़ का और यहाँ का तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। भाई एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन को बड़ी कर दो। क्या स्क्रीन छोटी है? जरा बताना, कुछ समस्या है क्या देखने में? मैं भाई रहता आगरा में हूँ। सब कुछ ठीक है भाई, तुम्हारे में ही गगन प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है ना। तुम्हारे में ही कुछ प्रॉब्लम है।
कहाँ आएंगे आप, कहाँ आएंगे बताओ। देखो भाई ये हमें कंडीशन दे रखी थी कि टेन थीटा और इक्वल है 2 माइनस ई स्क्वायर। तो मैंने बताया था कुछ ए बी सी डी ई एक्स एल एम एन ऐसा कुछ दे रखा हो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप जो वहां एंगल पुट कर सकते हैं। अच्छा प्रसाद लेने आगरा आएंगे स्पेशली? अरे इतना कष्ट मत उठाइए, आप मुझे अपना एड्रेस बता देना भैया, वहीं पे मैं उसको स्पीड पोस्ट करवा दूंगा। आने जाने में बड़ा खर्चा हो जाएगा आपका, पता नहीं कहाँ से हो। ठीक है जी। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एंगल रखना चाहिए। और मैंने आपको बताया था जब साइन टेन कॉट सब कुछ हो तो वहां एंगल कितना रखते हैं जरा मुझे बता दो। एंगल कितना रखते हैं मैं भूल गया हूं भैया, आप मुझे ध्यान दिलवाइए। आप मुझे फटाफट से एक बार ध्यान दिलवा दीजिए कि एंगल रखते कितना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वर्षा ने गलत बताया है, बाकी सारे बच्चों ने ठीक बताया है। वर्षा ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा बताओ, है ना। 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं अगर टेन कॉट सेक कोसेक सब कुछ हो तो। ठीक है जी। तो यहां रख दिया हमने टेन 45 कितना हो जाएगा, एक बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर। ये इस तरीके से बन गया मेरे भाई। तो ई स्क्वायर को इधर ले आओ, एक को इधर ले जाओ, तो ई स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक, यानी कि ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया, एक आ गया। आपसे कुछ मान पूछा है, क्या मान पूछा है, इसका ये मान पूछा है, ये वाला। तो भाई यहाँ पे भी एंगल तो हम 45 ले ही चुके हैं, तो 45 डिग्री रखेंगे। तो सेक 45 का मान कितना होगा, तो सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस टेन 45 का मान एक होता है, एक का क्यूब भी कर दोगे तब भी एक ही रहेगा। और कोसेक 45 फिर से कितना हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। अब एक का गुणा √2 में करेंगे तो √2 ही रहेगा, तो √2 प्लस √2 2√2 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 2√2 हो गया। ठीक है जी, बताओ फटाफट से बताओ। यानी हमारा आंसर वही होगा जो कितना हो रहा होगा मेरे भाई, 2√2 हो रहा होगा। देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3/2, क्योंकि ये अंडर रूट जो है वो 1/2 होता है और 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो 3/2। एक तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये जहां जहां 3 लिखा हुआ 3 नहीं हो सकता, वहां 2 हो। कितना होगा भैया, 2 ही होगा। ये 3 जो है वो सही नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चे, है ना जी। ये जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 2 होना चाहिए प्रत्येक स्थान पर। तो इसको पहले तो 2, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो ई स्क्वायर का नहीं नहीं ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी गलती होगी मुझसे, ई स्क्वायर का मान 1 है ना, ठीक है फिर तो ठीक है। अब देखो ई स्क्वायर का मान मेरे प्यारे बच्चे कितना है, तो ई स्क्वायर का मान है 1। अब ई की जगह पे 1 रखिए, और 1 रखने के बाद देखिए कि 2 की पावर 3/2 कहां बन जाएगा। यहाँ तो पावर ही 3/2 नहीं है, तो वैसे ही हटा दो। यहाँ भी पावर 3/2 नहीं, इसको भी हटा दो, इसको भी। ये जो ऑप्शन है ना पहला वाला, ये बिल्कुल 3 - 1 2 और 2 की पावर 3/2 ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। और देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस, इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस को और देखते हैं बेटा, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश उनको करेंगे। जैसे ये सवाल एक बार इसको बताओ। सर मैं भी आया हूं, शुरू से बताया ना। तो बेटा आप एक बात बताओ, अगर आप अभी आए हो तो मैं अभी से आपको अगर बताऊंगा तो बच्चे पहले से जो पढ़ रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि सर हम तो पागल हैं, हमें तो टाइम पे आना ही नहीं चाहिए था। गलत है ना। तो ऐसे ना किया करो मेरे भाई।
ऐसे मत किया करो। फटाफट से मेरे भाई इसका आंसर बता के दो मुझे, क्या होगा। हाँ जी, जरा बताइए तो आंसर मेरे प्यारे से कबूतरों। सभी बताओ भाई। तोमर साहब बताओ भाई, कहाँ गायब हो गए आप हैं? क्या आंसर आ रहा, फटाफट से बताओ। कुछ बच्चे चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, और कुछ बच्चे दूसरा भी बता रहे हैं। सारे तो आंसर्स बता देते हो आप लोग। चलो देखो, अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें। देखो इसमें सामने नंबर तो है नहीं ना, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसका आंसर भी न्यूमेरिक नहीं बन रहा है। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो इसको x। अब ये कंडीशन है, x का मान निकालना है, ये कोई डेफिनेट तो है नहीं। तो भैया जब ये डेफिनेट ही नहीं है, तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एंगल कोई सा भी रखा जा सकता है। यानी ये भी कंडीशन वैसी ही है, बस यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है x। ठीक है सर, सेकंड वाली ब्रैकेट कॉट बनेगी, अच्छा देख लेंगे। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना, पूरा बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, और वैल्यू कितनी रख देनी है, 45, और फटाफट से आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो 1 + 1 अपॉन 1 प्लस सेक 45 कितना होता है, √2 हो जाता है। दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट 45 है, कोसेक 45 √2 और -1 ये ऐसे करके है। पहली बात तो ये +1 -1 ये तो वैसे ही लिख रखा है उसने, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। +1 -1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, या तो इसने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, ये ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए था प्लस माइनस। ठीक है जी, क्योंकि ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। ये +1 लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है, तो बात वैसे ही कैंसिल हो जानी। सर सेकंड वाली ब्रैकेट कॉट बनेगी। ठीक है जी, तो यहां से √2 + 1 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये √2 + 1 + 1 ये ब्रैकेट ऐसे बन गया। ठीक है जी, और एक ब्रैकेट में अगर हम इसमें देखें, तो इसको ये 1 1 कैंसिल कर दें। अगर पहले तो जैसा है वैसा ही लिखा, देख लेते हैं हमें क्या करना। ऊपर 2 + √2 है, इसका गुणा 1 से होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये 2 + √2 ही रहेगा। नीचे जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा a + b × a - b, जो कि होता है a² - b², जो क्या होता है मेरे भाई, a² - b² होता है। तो ये तो फिर 1 हो गया, तो ये तो भाई 2 + √2 हो गया। अब 2 + √2 तो इसमें से किसी में बनेगा नहीं, या तो वो ब्रैकेट बाहर होना चाहिए 1, जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। भाई ये वाला जो 1 है ना, ये यहाँ होना नहीं चाहिए, इसका कोई स्थान, लॉजिक बन नहीं रहा है इसका। ठीक है जी, तो ये जो ब्रैकेट है आप यहाँ पर मानिए इसको, तो ही कोई सॉल्यूशन बनेगा इसका, अदरवाइज तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनना। एक बार हम यहाँ से यहाँ तक का करके देखते हैं केवल, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का करके देखोगे,
अगर आप यहां तक का करके देखते हैं तो ये चीज हो जाएगी √2 - 1, है ना जी। एक बार देख लेते हैं लिख के, √2 - 1 और +1, तो ये हमारे पास जो निकल के आता है ये 2 + √2 अपॉन √2 + 1 और इंटू √2 अपॉन √2 - 1, ठीक है जी। तो ये इसका गुणा इससे होता तो 2√2 + 2 और अपॉन में 1 हो जाता। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा भाई, इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। नीचे प्लस माइनस कटेगा फिर आंसर आएगा। सर नहीं, सवाल सही है, सेम मैंने बुक में। अच्छा बेटा, बहुत सारी बुक देखी तुमने। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर 4 प्लीज कैलकुलेट वाई लेंथेस्ट प्रोसेस। वो तुम कर लो बेटा, लेंथेस्ट प्रोसेस, लेंथेस्ट प्रोसेस बारी अंग्रेजी। देखो भाई, इसमें जहां तक कोई तो इशू हम कर नहीं रहे, कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि ये -1 अगर हम लास्ट में यूज भी करते हैं तब भी इससे कोई फायदा नहीं बनने वाला। 2 - 1 √2, 2√2 + 1 हो जाएगा, वहां से भी इसका कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कुछ प्लस माइनस की वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। मैं चेक कर लूंगा एक बार, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे सवाल नहीं दिए जाते, वो तो कट ही जाएगा वैसे ही प्लस माइनस उससे, है ना, प्लस माइनस उससे कट ही जाएगा, इसलिए इसका कोई स्थान तो नहीं बनता था। मैं जी ये सवाल करी भाई, इसका क्या आंसर बनेगा? 10⁻²a को चेंज, कुछ ना कुछ एरर है उसमें, हम चेक कर लेंगे एक बार, और चेक करके मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर गलती है उसमें, ठीक है। सर लैपटॉप पे साउंड क्यों नहीं आ रहा? भैया अब ये लैपटॉप पे साउंड इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके लैपटॉप में कुछ दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ खराबी होगी, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा रविंद्र वर्मा जी, आपके पिताजी ने, माताजी ने आपको संस्कार जरूर सिखाए होंगे, है ना, आप बहुत अच्छे घर से होगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो अच्छी बातें और घटिया हरकतें ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, जीवन में पढ़ लोगे, यही टाइम है, यही चीजें साथ जाएंगी। जो इतनी मेहनत करके तुमने कमेंट लिखा, उतना समय अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। गलत सवाल को भी सॉल्व करके दे दूं क्या मैं तुझे? है तमीज नहीं है तेरे अंदर? कोई क्वेश्चन अगर सही नहीं है, गलत है, तो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर निकाल के दे दूं, नन ऑफ दिस टिक करवा देता तुझे, बेवकूफ इंसान। कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं भाई साहब, मन करता है काश ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन पढ़ रहे होते, तो इनको मैं बताता कि मुंह चलाने की क्या सजा होती है। पेपर में सवाल आ गया तो बेवकूफ इंसान, तूने जीवन में कभी पेपर दिए हैं? पेपर में भी गलत सवाल आ जाता है, नालायक। क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? अगर नहीं कभी तूने दिए हैं पेपर तो नहीं जानता तो चुपचाप बैठ के पढ़ता रहे। जो एग्जाम देने जाता है कबूतर, उसमें भी गलत सवाल आ जाते हैं, उनके मार्क्स सबको मिलते हैं, क्वेश्चन हट जाता है। इतनी जानकारी नहीं है तुझे? पेपर में आ गया तो वही आएगा, गलत ही आएगा, तेरे में सही नहीं आएंगे। तो तेरे जैसी हरकत है, मुझे लग रहा है तेरे साथ तो होना ही यही है। बेवकूफ कहीं के।
ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता होगा। हाँ जी भैया जी, इसका आंसर बता के दो एक बार। सर मैं स्पेशल 5 स्टार रेटिंग देने आया हूँ। धन्यवाद मेरे भाई। बोलो जल्दी से बोलो। तुमर का पहला। तुमर बेटा कहाँ से हो तुमने बताया नहीं, कहाँ से आओगे तुम प्रसाद लेने, ये बताओ। बड़ी दूर से आओगे भैया प्रसाद लेने। मैं ही ले आऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आता ही जाता रहता हूँ वहां। चलिए भाई, यहाँ पर भी एंगल पुट कर सकते हैं, है ना जी। तो एंगल, क्योंकि टेन कोट सब कुछ है इसके अंदर, तो मैंने थीटा बराबर क्या ले लिया मेरे भाई, 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री, और उसके अकॉर्डिंग मान रखा। तो जब मैं मान रखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या आएगा, टेन 45 एक होता है, कोट 45 एक होता है, और ये हो गया 2। डिवाइड में था बेटा, डिवाइड को नीचे लिख सकते हैं, तो नीचे लिख लेंगे बेटा 1/1 प्लस 1/√2 प्लस 1/1 माइनस 1/√2, ये वैल्यू रख दी हमने। ठीक है जी, ये क्या रख दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? ठीक है जी। तो ऊपर आ गया 4। तो ये देखो, इसको देखो यहां सॉल्व कर देता हूं, एक को उससे समझ जाना। हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बहुत डिटेल में बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, जिससे दिक्कत ना हो। तो ऊपर एक तो भी लिखा रहने दो, इसमें इसको और इसको जोड़ूंगा तो एलसीएम आ जाएगा √2, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है जी। अब ये नीचे वाला नंबर है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा। भैया सबको लड्डू चाहिए, कहाँ कहाँ जाऊंगा देने, मुझे ये बताओ। जिस जिसको चाहिए हो वो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना। मेरे सामर्थ्य में होगा जहां तक, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो नहीं पहुंचा पाऊंगा। यानी ये हो जाएगा आपका क्या, √2/√2 प्लस 1। ठीक है जी, थर्ड नंबर है क्योंकि। ठीक। तो जैसे ये आया है वैसे ये आएगा, केवल साइन माइनस का हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये क्या निकल गया हमारे पास निकल के आया √2/√2 प्लस 1, और ये आएगा निकल के √2/√2 माइनस 1। केवल इतना ही तो फर्क है, इसमें और इसमें माइनस का ही साइन का अंतर था। आगे फिर सॉल्व करते हैं, ऊपर 4 का 4 बना रहने दीजिए। अब जो है नीचे बेटा एलसीएम आ जाएगा, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, ये आ जाएगा एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका गुणा इधर, ठीक है जी, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ऐसे तो होगा, क्योंकि इसका भाग लगाएंगे इसमें तो इतनी बार ही जाएगा। तो जब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2, और ऐसे इसका इसके साथ करेंगे तो ये 2 प्लस √2। ठीक है भैया जी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, ये 4/4 हो गया, यहाँ पे भी नीचे हो गया। यानी सारा का सारा अगर आप ध्यान दें तो ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और नीचे तो 1 है ही, मतलब ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि 45 डिग्री रखने के बाद कौन सा ऑप्शन 1 बनेगा। तो बेटा सेक 45 का मान √2 होता है, और √2 का स्क्वायर करूंगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है भैया। सबसे पहले एमपी, ना बेटा तुम्हारी तो कहानी बंद है, खत्म। ठीक है जी, तुम्हारी कहानी समाप्त है। बोलो फटाफट से बोलो भाई, बात समझ गए हो क्या? ठीक है जी।
ठीक है, आज काफी दिनों बाद ट्रिग्नोमेट्री में मेरा आंसर सही आया। चलिए बहुत बढ़िया भैया। सर लास्ट वाला जो आपने काटा वही रिपीट। अरे भैया देखो, -√2 +√2 ये तो वैसे ही कट गया। 2 और 2 4 होता, 4 से 4 कट गया। नीचे ये तो है ही एक, ये तो एक हो ही जाएगा, a + b × a - b। मैं ग्रुप में सभी क्वेश्चन सॉल्व करता तो हूँ सबसे पहले। अच्छा RRR, ये विनीत RRR तो ही है। चलिए फिर तो अच्छी बात है मेरे भाई, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। तो अगला सवाल मेरे प्यारे कबूतरों आपके सामने ये है, इसको बताओ बेटा। आपसे स्टडी करने के बाद पता चला। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। तुम तो बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हो। चलो तुमको तो मैं एक काम करता हूँ, पोस्ट कर ही दूंगा। ठीक है जी। तो ये वाला कबूतर अच्छा है, इस कबूतर को पोस्ट कर दूंगा मैं प्रसाद। मैंने एक बार कंफर्म किया, तुम्हें डीएम करके एक बार कंफर्म कर दो कि तुमको ही करना है ना। बताओ जी जल्दी से, फटाफट से आंसर। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, बाकी सब भी बहुत प्यारे हैं, तुम भी बहुत प्यारे हो, सारे अच्छे हैं। बेटा सबका मैसेज आ रहा है। मेरे को भी चाहिए। कहाँ से हो भैया तुम भी बताओ। आएगा जरूर, मेहनत करो थोड़ी सी भाई, 100% आंसर आएगा बेटा इसका। बिहार बहुत दूर हो जाता भैया, बहुत दूर। तो पिछली क्लासेस पहले विष्णु देखो सारी की सारी, यहां पर भी एंगल पुट कर सकते हैं। और क्या एंगल पुट करेंगे भाई, 45 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि 10 सेक सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर। अच्छा ऑप्शन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं रहे, इसलिए ठीक है। यहां पर रखते हैं भाई 1 - √2 + 1 अपॉन 1 + √2 + 1। ये देखो ये हो गया 2 - √2 और ये 2 + √2 और सेक 45 और था भैया ना। तो यहाँ पर ये तो इतना है, सेक 45 का मान क्या होता है भैया, √2 होता है। ठीक है जी, √2 हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चे, तो ऊपर से √2 कॉमन लिया जा सकता है। तो ऊपर से √2 कॉमन ले लेंगे और फिर वो कट जाएगा, या नीचे वाला √2 कॉमन लेके काट दो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी आप ठीक तरीके से कर पाए उससे कर लीजिए। क्योंकि ऊपर तो √2 है ही, √2 और कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना। √2 ऊपर से मैंने और कॉमन लिया, ऊपर नीचे से √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया √2 - 1 और ऐसे यहाँ √2 कॉमन लिया तो ये हो गया √2 + 1। ठीक है भैया, और ये वाला √2 तो चल ही रहा है, ये सेक थीटा वाला। तो अब ये देखो इससे कट गया ऐसे करके। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशन आ चुकी है। तब इस तरीके से कंडीशन आ चुकी है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि 1/k के स्थान पर क्या लिखा जाए जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए, है ना, जिससे ये मेरा भाई सेटिस्फाई हो जाए। ये बराबर 1/k के। ठीक है,
तो इसको थोड़ा और परमीकरण करना चाहें तो कर लेते हैं इसका, है ना, क्योंकि नीचे से रूट खत्म हो जाएगा। तो √2 जो गुणा में था वो लिखा हुआ, √2 - 1 ऊपर, √2 + 1 नीचे। अब इसका परमीकरण कर देता हूं मैं भाई। तो परमीकरण के लिए क्या करना होगा, √2 + 1 से ऊपर, √2 - 1 से ऊपर, √2 - 1 से नीचे। ठीक है जी, ये गुणा किया, तो गुणा किया तो ये वाला हिस्सा तो ये इससे मिलके 1 हो गया। अब हमारे पास केवल ये बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इतना सा। अब अगर ये सिर्फ इतना सा बचा हुआ है तो इसको भी फर्दर सॉल्व कर लो, स्क्वायर खत्म ही कर दो इसका। √2 और ये a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 - 2 √2। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा भाई 3। अब मैं गुणा कर दूं इसका, 3 √2 से गुणा हो रहा है ना, -8 इतना आ रहा है भैया। अब इनमें से कौन सा आंसर ये हो सकता है वो हमें समझना होगा। ठीक है जी, के स्थान पे इनमें से कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये आंसर बन जाए। ठीक है भैया, तो देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना। 1/√2 अगर रखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि साइन 45 साइन ही है तीनों जगह पे, इतना देख लेना है। तो हमारा मान जो है 1/k है, तो 1/k अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं तो ये 1 + 1/√2 होगा। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, पहले ही पता चल जाता है। अगर मैंने ये वाली वैल्यू रखी होती तब तो ये 1/2 हो जाता, रूट खत्म ही हो जाता, और रूट ही खत्म हो जाता तब तो ये आंसर संभव ही नहीं, क्योंकि इसमें तो √2 आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन संभव ही नहीं। अब ये आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। अब देखो ये नीचे अगर मैं माइनस रखूंगा, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, नीचे ऊपर माइनस तभी आंसर संभव है जब नीचे प्लस हो, नीचे प्लस हो तभी ऊपर माइनस जाएगा। तो आंसर तो यही आने वाला है। जैसे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2 + 1/√2। √2 ऊपर चला गया तो √2/√2 + 1। अब देखो इसका अगर आप परमीकरण करेंगे ना तो ऊपर √2 और इसका √2 - 1 ये और पहुंच जाएगा ऊपर, तो √2 और ब्रैकेट में फिर क्या और हो जाएगा, √2 - 1, तो √2 × √2 - 1 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या आया था, √2 - 1 का स्क्वायर आया था, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, है ना, ये तो सेटिस्फाई नहीं, 8 नहीं 4 होगा। अच्छा अच्छा, ये 4 होगा, सॉरी सॉरी, ये 4 होगा, ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सारे बच्चे उसी पे 8 और 4 पे अटके पड़े हैं, सारे के सारे। ठीक है, -4 कर दिया। अब इधर आ जाओ फटाफट से। ये जब हमने सॉल्व किया, के स्थान पर ये वैल्यू रख के जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला बेटा ये। अब मुझे बताओ कि क्या ये चीज इतने के बराबर है, ये इसके बराबर आ रहा है, फटाफट से बताओ मुझे। क्या ये वाली बात जो है वो उतने के बराबर है, फटाफट से बोल दो। हाँ जी मेरे प्यारे कबूतरों, नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं ये वाला लूंगा तो इसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सीधे क्या हो जाएगा, 1/2, रूट ही खत्म हो जाएगा। ये तो वैसे भी बिना रूट के आंसर नहीं आने वाला है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब ये हो सकता है कि भाई यहाँ माइनस भी होता, अगर मान लो यहाँ माइनस कर दूं तब भी तो ये उसके बराबर नहीं हो रहा, यानी ये किसी तीनों में से किसी के भी बराबर नहीं जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नहीं बेटा ऑप्शन नंबर ए इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग धाकड़ साहब, बड़ा खतरनाक सा सरनेम है धाकड़। बेटा ये शॉर्ट ट्रिक ही बताई जा रही है,
और मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारे सवाल कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। अगला सवाल है जैसे ये एकदम बिल्कुल वैसे ही सवाल है, एक बार और कोशिश करो भाई, कब तक नहीं आएगा, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, समझ ही जाओगे आप, परेशान मत हो बिल्कुल भी। नहीं, जैसा सनी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का आंसर तो फिर ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। तो उमर मेरे भाई अभी तक तुमने कंफर्म नहीं किया। अरे कबूतर, मैंने उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम पर पूछा है, उस पर देखो जाके। हाँ जी। आराम से मेरे भाई कोशिश करके बता दो इसका आंसर क्या बन जाएगा। देखो इसको भी एक बार, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, सीधे 45। और जब थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा यहाँ 45 नहीं रख सकते, देखो ध्यान देना, क्योंकि 1 - 1 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो बेटा मैंने इसी चीज के लिए एलजेब्रा से लेके यहां तक मना किया कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम एंगल क्या नहीं ले सकते, 45 नहीं ले सकते। 45 नहीं ले सकते हैं तो भैया कुछ और ले लीजिए, 30, 60 जो भी ठीक लगे आपको। तो इस क्वेश्चन में आप जो है एंगल कितना ले लेंगे, एक ही बात पड़ेगी, 30 ले लो चाहे 60 ले लो, फर्क कुछ पड़ना नहीं इसमें, क्योंकि 1 पॉइंट सेम ही वैल्यू होती है। तो 30 ही ले लेते हैं। अब 30 जब ले लोगे तो वैल्यू रखोगे तो भैया टेन 30 कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस कॉट 30 क्या होता है, √3 प्लस कॉट 30 √3 होता है 1 - 1/√3। ये हो गया भाई इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करना हल्का पूरा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, ये तो आसान हिस्सा है, ये तो एज इट इज अभी लिख लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, इसको तो अभी एज इट इज लिख लो, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें पहले √3 लिखा आपने, पूरे डिटेल में सारे स्टेप लिखता हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। ये √3 - 1 ऐसे आ गया, ठीक है भैया। देखो ये दोनों नंबर एक साथ हो जाएंगे और ये वाला नंबर इसके साथ चला जाएगा, तो 1/√3 ब्रैकेट में 1 - √3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/√3 - 1, ठीक है। ठीक है भैया, बोलो जरा फटाफट से। हाँ जी भैया, यहां तक ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो इसका भी गुणा ही कर लेते हैं, तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये √3 - 3 हो जाएगा, ठीक है जी, √3 - 3। और फिर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, या सीधे ही चाहो तो सीधे ही एलसीएम ले, ये √3 - 1 हो गया, लिख देता हूं सीधा ही, √3 - 3 और इसका √3 - 1, ठीक है जी। ये
ठीक है ना। अब इसका गुणा इससे हुआ तो ये तो आ गया सीधे ये √3 - 1। अब इसका गुणा इससे होगा, देखो इसका गुणा इससे करना है इससे, तो प्लस 3 का गुणा इससे हुआ 3√3 - 9, ऐसे आ गया भैया जी। ठीक है जी, चलिए देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि इजी तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। अब ये इधर आके लिख लो, तो -1 और -9 -10 हो गया, और ये √3 प्लस 3√3 4√3 अपॉन, इनका भी गुणा कर लीजिए भाई। तो इसका पहले √3 का इससे गुणा किया तो 3, सारे स्टेप लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। 3 का गुणा इससे किया तो -√3, इसका गुणा इससे किया तो -3√3, और इसका गुणा इससे किया तो +3। ठीक है जी, देखो भैया ध्यान से समझना, ये आपका 3 और 3 6, नीचे कितना हो रहा है 6, और माइनस में 4√3 हो रहा है, 6 - 4√3, और ऊपर भी 4√3 है, और माइनस में 10 है। माइनस में कितना मेरे भाई 10 है, तो 4√3 तो दोनों जगह आ रहा है। ठीक है जी, एक जगह 10 आ रहा है, ठीक है, एक जगह कितना आ रहा है मेरे भाई 10 आ रहा है, और एक जगह कितना आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक, ठीक है, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भैया। √3, ये वाला √3 इससे गुणा हुआ ना, ये √3 और ये एक साथ आएंगे तो इसीलिए। ठीक है, चलिए जी, तो यहां से यहां तक ये सॉल्व हो चुका है इतना। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू रखने के बाद, इसमें से जो कुछ कॉमन लेके कर सकता है उतना भी काट लो। मेरे ख्याल से कितना कॉमन आ जाएगा भाई, 2 ही कॉमन ऊपर नीचे से लेके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 - 5 अपॉन 3 - 2√3। ये अगर इसका भी परमीकरण करके सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, तभी वन लाइन में लेके आएंगे। अब ये जो वैल्यू है इसका भी परमीकरण करना होगा, हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये देखो मेंस में सीजीएल में कभी भी इतने कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाते हैं, इसीलिए मैं 2-4 सवाल ऐसे भी आपको करवा दे रहा हूं। सॉल्व करने की मत सोचना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप सॉल्व करने के लिए ही बैठते हैं तो। ठीक है, तो इसका अगर हम परमीकरण करें, इसका यहीं पे ही सीधे लिख देता है इसको, 2 कॉमन लेके, तो 2 कॉमन लेके तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 - 5, और ये 3 - 2√3। ठीक है, अब ऊपर गुणा कर दिया मैंने, किसका गुणा कर दिया भैया, 3 + 2√3 का ऊपर, और 3 + 2√3 का नीचे। परमीकरण करना आप अलजेब्रा में सीख चुके हैं। तो नीचे तो a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो a² कितना हो जाएगा 9, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, इसका वर्ग हो रहा है 4 और गुणा 3 12, तो -3 आया नीचे, है ना जी, नीचे कितना आया -3 आया, यहां लिख देता हूं -3। ठीक है, चलिए ऊपर अब गुणा करें, 3 का गुणा इससे किया तो 6√3 -15, ठीक है, इसका गुणा इससे किया तो बेटा ये 12 हो जाएगा, 12 2√3 इंटू 2√3। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो -10√3। अब देखो 6√3 प्लस का है और 10√3 माइनस का है, तो -4√3 आएगा, और ये भी नंबर माइनस का 3 आएगा, तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो 3 और प्लस 4√3 और अपॉन में 3, इतना हमारे पास आ चुका है, और यही आपका आंसर भी बनेगा। बेटा स्नेहा मैं पहले ही बता चुका हूं, मेंस में कोई सवाल आएगा तो वो इस तरीके से कैलकुलेटिव हो सकता है ना। मेंस में आप जानते हैं कि एक सर्टेन लेवल हो जाता है सीजीएल के अंदर। अब ये वाला ऑप्शन के स्थान पर क्या रखने पे बन जाएगा, वही आपको आइडिया लगा लेना है। तो हमें 30 डिग्री एंगल लिया है, देखो अब थोड़ा ऑप्शंस के साथ खेलते हैं। 30 डिग्री पे देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है। देखो cos थीटा प्लस सेक, cos थीटा इंटू सेक थीटा तो लेना ही नहीं था, ये तो आप जानते हो तो 1 हो जाता है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाता है, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। tan 30 का मान 1/√3
और sec 30 का मान कितना होगा भैया, देखो हल्का सा ही आइडिया लगाना है, tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये क्या होता है भैया, ये होता है sec 30 होता है आपका 2/√3। देखो ये 1/√3 और sec 30 कितना हो जाएगा, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। तो √3 इंटू √3 3, 2/3 हो गया, 1 + 2/3 ये तो नहीं आएगा किसी भी कंडीशन पर, तो ये भी गया। अब ये देखो ये क्या होता है cosec 30, cosec 30 होता है मेरे भाई आपका 2, और sec 30 क्या होता है 2/√3, ये जरूर बन जाएगा। देखो 1 + 4/√3 हो रहा है, और इसमें भी कुछ कुछ 4√3 जैसा आ भी रहा है, आप समझ रहे हो। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है ना, यही आपको दिमाग लगाना है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो 3/3 1 हो जाएगा, और ये 4/√3 हो जाएगा। देखो इसी को अलग अलग स्प्लिट करके लिखोगे ना, तो 3/3 1 होता है, और ये 4/√3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। मेंस देखो सीएचएसएल में बेटा मेंस होता है ना, होता है कि नहीं होता। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक ही क्वेश्चन बहुत मेजर फर्क डाल सकता है ना, बहुत ज्यादा मेजर फर्क डाल सकता है। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें एक बच्चा कर दे और 1 लाख बच्चे नहीं कर पाते हैं, वही बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। ये उस लेवल के सवाल है, इसीलिए सीखना पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग बेटा। है कुछ नहीं, केवल रैशनलाइजेशन किया है, यहाँ पे परमेयीकरण किया, और ये तो सीधे वैल्यू रख के यहाँ तक तो एलसीएम लेके सॉल्व भी किया था आपने, ये वाला स्टेप यहाँ तक जो आया है, उसके बाद बस परमेयीकरण किया है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लगातार करते जाएंगे तो कर ही दोगे, हो ही जाएगा 100%। इसीलिए तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और क्या कारण है बताओ, यही कारण है ना कि इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, अदरवाइज तो इतनी प्रैक्टिस क्यों करवाई जाएगी। एक सवाल और है आपके पास, इसको भी बताइए। एक और क्वेश्चन है बेटा, बेटा फर्स्ट क्लास है तो फिर तो आपको समझ में बहुत मुश्किल से आ पाएगा बेटा, है ना। आपको पहले पिछली सारी 6 क्लासेज जो हो चुकी हैं वो करनी पड़ेंगी, और उन क्लासेज में अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछते रहना। ठीक है जी, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय अंकुर शर्मा टेलीग्राम पे, वहां पे पूछते रहना। बेटा टायर 2 ही तो हार्ड होगा, ये भी कोई पूछने की बात है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके कंटेंट में जाएंगी ना, आप माई कंटेंट में जाएंगे, फिर उसमें जाके देखेंगे एडवांस मैथ्स में तो मिलेंगे। शशिकांत बेटा एक बार कमेंट करो बस। चलिए वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे साइन कॉस सब आ रहे हैं, तो जीरो ले लें क्या। तो भैया जीरो पे एक बार ऑप्शंस देख लेना, ये मैं इसीलिए सिखा रहा हूं। आप जीरो लेके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करोगे इसको, लेकिन उससे पहले ये समझ लेना कि सेक जीरो का मान क्या होता है भैया, तो सेक जीरो का मान 1 होता है, और आप जानते हैं कि 1 अगर हुआ तो फिर ये दोनों ऑप्शन सेम ही आंसर दे देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना। तो इसीलिए इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे जीरो लेके सॉल्व नहीं करना है इस एंगल को, यानी इसमें भी आप थीटा का मान क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर कोई और एंगल आप पुट करने की कोशिश करेंगे जहां पर कि ये कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। तो 45 ले लीजिए आप, सही है, 45 या 60 या 30 जो आपको ठीक लगे, है ना, जो भी आपको ठीक लगे वो वैल्यू ले लीजिए। 45 नहीं ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आप 60 ले लीजिए, 60। ठीक है जी, अब वैल्यू रखिए, साइन 60 होता भैया √3/2, तो √3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन कॉस 60 होता है 1/2, 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/2 अपॉन 1/2, तो 3/4 अपॉन में 1/2 गुणा ये 3/2 हो गया, प्लस 3/2 बटे 1/2,
ये देखो 3/4, 3/4, 3/4/3/4 हो रहा है, ये भी तो 3/4 हो गया, तो 3/4, 3/4, 1 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 3 बराबर 4। आपका आंसर वही होगा जो 4 आ रहा होगा थीटा बराबर 60 रखने पे। तो सेक 60 होता है मेरे भाई, सेक 60 कितना होता है, तो 2 होता है। अब 2 होता है तो बताओ 4 कौन सा बन जाएगा, 4 ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सर मेरा टीजीटी मैथ है, आपके बैच ने मैंने एक बार आपको शायद इसके लिए इसके रिगार्डिंग बोला था आपने, मैंने आपसे बोला था ना एक बार मैसेज करने के लिए, आपने किया फिर? ये जो टीजीटी मैथ्स वाली जो डाउट है बेटा, आपको मैंने एक बार बोला था, आपने मैसेज किया नहीं मुझे लगता है, या किया होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, एक बार दोबारा से मुझे कंफर्म करो। ठीक है भैया, यहां तक बताओ फटाफट से, एकदम क्लियर है? किसी भी साथी को कोई डाउट तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान था ये सवाल, बहुत ज्यादा आसान था। ये लीजिए भाई, एक ये बताइए, आरपीएफ ऐसे प्रिपरेशन एडवांस मैथ्स में, हाँ जी बिल्कुल आएगा। अरे मैंने आपको बताया तो था, ये टीजीटी मैथ्स वाले, आपने मुझे एक बार बताओ, आपने मुझे मैसेज किया था फिर क्लास के बाद? मैंने बोला था ना आपसे। तो एक बार कर दो ये, क्योंकि सॉल्यूशन तुम्हारा दूसरा वर्टिकल जा रहा है ना टीजीटी का, तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। आप एक बार क्लास के बाद बोलना, वहां पे मैं बात करता हूँ आपसे, है ना? आप ग्रुप में हैं, मैथ्स बाय अंकुश शर्मा टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसमें हो या नहीं? क्योंकि ये सेगमेंट अलग है। ग्राउंड नहीं है, कैसे ऐड करूं? आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर दे दो तो फिर मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ जी भाई, फटाफट से इसका आंसर बोलो। ये के है, मान लीजिए ये के है, इसी का मान बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सारे बच्चे करेंगे। ठीक है जी, और जिसका आंसर सबसे पहले आ जाए सॉल्यूशन सहित ग्रुप में डाल भी दोगे। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखें, और क्लास में बंद कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा पढ़ के। अपना प्यार रेटिंग्स में जरूर दिखाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास बंद होने के बाद जो रेटिंग्स का ऑप्शन आता है, अपना फीडबैक दे के जाए तो भाई, है ना? और जितना प्यार मैं आपको करता हूँ, उतना ही प्यार 5 स्टार वाला आप भी किया करें। जय हिंद।